हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। कि आने वाले अप्रैल माह से हमारे पाराशरी पाठशाला में ऑनलाइन ज्योतिष का कोर्स 30 महीने का शुरू हो रहा है। उस ज्योतिषीय कोर्स के 10-10 महीने के 3 पार्ट हैं और एक एक पार्ट के 9-9 पार्ट हैं। यदि आप ऑनलाइन ज्योतिष पढ़ने की इच्छा रखते हैं, अपने को योग्य और विद्वान ज्योतिषाचार्य बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो 40 वर्ष का जो अनुभव है उसके आधार पर आपको उस पाठ्यक्रम में पाठशाला में ऑनलाइन प्रवेश लेना चाहिए। स्थान सीमित है। पाठशाला अप्रैल माह में प्रारंभ हो रही है। अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, आज की चर्चा शनिदेव से संबंधित है कि शनिदेव अपार धनदाता ग्रह है। आयुर्जीवन मृत्यु कारण विपत संपत प्रदाता शनि। ये श्लोक उज्जैनी महाराज विक्रमादित्य के राजा ज्योतिषी श्री वराह महर ने लिखा। संपत प्रदाता शनि, ऐसा वराह महर जी लिखते हैं। मित्रों, वीडियो बड़ा ज्ञानगम्य है। आप सबसे निवेदन है कि अंत तक इसको देखें और श्रवण करें, बहुत कुछ मिलेगा आपको। शनिदेव धन संपत्ति दाता हैं, तो श्लोक कह रहा कि आयुर्जीवन मृत्यु कारण विपत संपत प्रदाता शनि। ऐसा श्लोक के माध्यम से वराह महर क्या कहना चाहते हैं कि शनिदेव धन संपत्ति दाता है। आयु कितनी होगी, जीवन में दुख सुख कब आएंगे, कैसे आएंगे और कितने आएंगे, मृत्यु कब, कहां और कैसे और किस कारण से होगी, आपत्ति विपत्ति कब आएगी और शनिदेव आपको कितनी संपत्ति और धन देंगे, ये सब जानने के लिए शनिदेव को अपनी जन्म पत्रिका में देखो। जन्म पत्रिका में शनि मकर, कुंभ और तुला राशि में हो, लग्न से द्वितीय, तृतीय, षष्ठ, सप्तम, दशम तथा एकादश भाव में हो, जन्म रात्रि का हो और जन्म के समय सूर्य दक्षिणायन में हो, शनि राशि के अंतिम अंशों में हो, जन्म कृष्ण पक्ष का हो और शनि भी बकरी हो। ये सब शर्तें वराह महर ने लगाई हैं। बृहस्पति और भाग्य से शनि देखा जाता हो, शनि दृष्ट हो, बृहस्पति के द्वारा और भाग्य ग्रह के द्वारा। तो ऐसा शनि अपनी बादशाह में जीवन के 36 में, अपनी बादशाह में और जीवन के 36वें वर्ष के बाद तथा 60 वर्ष की आयु से लेकर 75 वर्ष की आयु अवस्था में अगर ऐसा शनि किसी का है तो हजारों करोड़ का मालिक बनाता है। यदि सौभाग्य से शनि नवांश में भी वर्गोत्तम और पुष्कर नवांश में हो या है और नवांशा वर्ग में वृष, तुला, मकर लग्न भी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने धन संपत्ति के कारण संसार में जाना जाता है। जैसे बिल गेट्स, एलन मस्क, अंबानी, अडानी और टाटा ग्रुप। अच्छा, ऐसे शनि की एक और विशेषता
श्री पाराशर ने बताई है कि ऐसे शनि योग वाला व्यक्ति का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उसी कार्य को करते हैं, अर्थात ऐसा शनि स्थायी और टिकाऊ प्रसिद्ध धनवान बनाता है उस परिवार को। ऐसे जातक को शनि से संबंधित कार्य करने चाहिए। शनि बहुत बड़ा ग्रह है, बड़ा भारी है, प्रभावशाली है, बहुत बड़ा है। जो भी कार्य करता है स्थायी और टिकाऊ करता है शनि, ये उसकी विशेषता है। तो ऐसे जातक को शनि के कार्य करने चाहिए या फिर बुध, राहु और शुक्र के कार्य करने चाहिए, क्योंकि ये ग्रह शनि के स्थायी मित्र हैं। जब ये सारी शर्तें पूरी हो रही हों तो देश की पश्चिम दिशा में जाकर रहना चाहिए और पश्चिम दिशा में ही अपना कार्य करना चाहिए। पश्चिम दिशा को अपना कार्य क्षेत्र बनाने के साथ साथ पश्चिमी देश और पश्चिमी सभ्यता के लोगों के साथ मित्रता और व्यापार करना चाहिए। पश्चिमी लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए, उनके साथ व्यापार करना चाहिए और पश्चिम में जाकर के रहना चाहिए। और जिस स्थान पर भी रहे, जिस शहर में भी रहे, जिस नगर में भी रहे, वहां पर पश्चिम दिशा को ही चयन करे तो व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत बड़ा धनाढ्य प्रसिद्ध धनी होता है। शनि जिस जिस कार्य का कारक है उन कार्यों को करो। टीचिंग करने से अथवा परचून की दुकान से कोई धनपति नहीं बनता है, लखपति बन सकता है। शनि महाबली है, इसलिए जिसका शनि बली हो उससे शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा बराहमर ने कहा है। बलवान शनि कुंडली वाला व्यक्ति हार नहीं सकता, सबको हरा सकता है लेकिन अपनों से हार जाता है। शनि प्रधान व्यक्ति संसार से लड़कर जीत सकता है लेकिन अपनों के आगे सरेंडर कर देता है। शनि जिसका अच्छा हो और शनि की कृपा भी उस पर व्यक्ति पर हो, शनि उस पर प्रसन्न भी हो जाए। प्रसन्न कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। तो सार्वभौम सत्ता भी दे देता है, लेकिन कार्य शनि के करोगे तभी ऐसा होगा। शनि जनता है, कमजोर शनि जनता है और मतदाता है। शनि जिसको सपोर्ट करता है, जिसको सपोर्ट करेगा उसको जनता सपोर्ट करेगी, उसको जनता चाहेगी, जनता उसका गुणगान करेगी, क्योंकि शनि राजनीति का महत्वपूर्ण और शक्तिशाली ग्रह है। शनि यमराज का बड़ा भाई है, यमाग्रज कहा गया है। यमराज मृत्यु को देवता है, इसलिए शनि से सब डरते हैं। मित्रों, मरना कोई नहीं चाहता, मृत्यु सबको डराती है, मृत्यु का डर सबको लगता है। शनि बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि बुध उसका मित्र है जो बुद्धि को देने वाला है। व्यापार का मालिक और बुद्धि का मालिक बुध शनि का मित्र है। शनि बहुत बड़ा धनवान बनाता है, क्योंकि जो लक्ष्मी का कारक है, जो लक्ष्मी का मालिक है शुक्र, वो भी तो शनि का परम मित्र है। और राहु जैसा महाबली, दैत्य सेनापति, शक्तिशाली, शनि का मित्र है। राहु जैसा घनिष्ठ मित्र जो कि शनि की तरह ही कार्य करता हो, शनि की हर बात को मानता हो, शनि का अनुयायी हो, तो ऐसे धन कुबेर के पास जिसका शनि अच्छा है और शनि के ऐसे मित्र हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, मंत्री, प्रधानमंत्री उसके पास स्वयं चल करके जाते हैं। क्योंकि यदि कोई मंत्री है तो वो भी शनि राहु के कारण ही तो है, और यदि कोई धनपति है तो वो भी शनि राहु बुध और शुक्र के कारण है। ये तीनों एक जैसे हैं, आपस में परम मित्र हैं।
शनि, राहु, बुध और शुक्र, ये चारों के चारों आपस में एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं और शनि इसमें सबसे महाबली है। हंस तो हंसों के ही पास जाएगा, कौओं के पास हंस नहीं जाया करते। हंसों का कारक शुक्र है जो कि शनि का मित्र है। शनि नीलम पत्थर है तो शुक्र डायमंड है। बात को समझना, बराबर क्या कह रहे हैं कि शनि नीलम है तो शुक्र डायमंड है। कोयले की खदान का कारक शनि है और कोयले की खदान से डायमंड पैदा होता है, यानी जो लक्ष्मी देता है, जिसको शुक्र कहते हैं, जिसको लक्ष्मीवान माना जाता है, जो लक्ष्मी का कारक है, वो शनि से ही पैदा होता है। डायमंड कोयले की खान से उत्पन्न होता है, शनि के घर में से निकलता है वो, यानी लक्ष्मी शनि के घर में है, शनि के पास है, क्योंकि शनि कोयला है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में हंस हुआ करते थे, अब राजनेता कलयुग के हंस हैं। जब ये हंस रूपी राजनेता आते हैं तो जनता रूपी खराब शनि कौआ है। कौए के बाद तो कारक है शनि, काक है, कौआ है शनि। कौन? खराब शनि, बहुत खराब शनि। तो जब बढ़िया शनि वाले लोग आते हैं, जो राजनेता कहलाते हैं, जिनको कलयुग का हंस कहा जाता है, तो जनता रूपी कौआ वहां कांव कांव करने पहुंच जाते हैं। बहुत सारे कौए इकट्ठित हो जाते हैं। जैसे किसी युग में हंस घनघोर जंगल में किसी तालाब पर या किसी झील पर, जैसे मानसरोवर जैसी झील पर मोती चुगने जाते थे। अब वो राजनेता भी तो आपका मत लेने आते हैं, आपका वोट लेने आते हैं, मोती चुगने आ रहे हैं। तो उस जंगल के जब हंस मोती चुगने जाता था किसी तालाब या किसी झील पर या समुद्र के तट पर, तो जो उस जंगल के सारे पक्षी उन हंसों को देखने जाते थे कि वो बड़े, बहुत बड़े हुआ करते थे आकार में और बड़े सुंदर हुआ करते थे। इस सारी चर्चा का तात्पर्य क्या है? हंस और कौए का मतलब समझो। बराबर ने क्या कहा था कि यदि आपका शनि अच्छा है तो शनि के कार्य करो, या तो राजनीति करो या फिर लोहे का कार्य करो, फैक्ट्री लगाओ, कल कारखाने लगाओ, चमड़े का कार्य करो, कोयले के व्यापारी बनो, कोयले का कार्य करो, रेलवे के कार्य करो, रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर बन जाओ, निर्माण का कार्य करो, क्रूड ऑयल का कार्य करो, रियल एस्टेट का कार्य करो, जितने प्रकार की गैस है, चाहे वो एलपीजी है, सीएनजी है, पीएनजी है, जो भी है, समस्त प्रकार की गैसों का कार्य करो, केमिकल का कार्य करो, पेट्रोलियम का कार्य करो, बंदरगाहों का कार्य करो, पोर्ट ले लो, शिप बनाओ, रेल के यार्ड बनाओ, डब्बे बनाओ, रेल के इंजन बनाओ, बड़ी बड़ी मशीनरी, बड़े बड़े कल कारखाने, जितने भी संसार में बड़े से बड़े कार्य हैं, बड़ी बड़ी जो खदानें हैं, ये सब शनि है। यहां पर शनि का निवास है। तो यदि आपका शनि बहुत अच्छा है तो ये कार्य करेंगे तो आपको शनि बहुत बड़ा प्रसिद्ध धनवान बनाएगा। शनि किसान भी है, कृषि भी है और कृषक भी है। लेकिन यदि आपका शनि बहुत अच्छा हुआ और खेती में आपने टमाटर मिर्च पैदा करना शुरू कर दिया, तो क्या टमाटर मिर्च खेती करके कोई धन कुबेर बनता है क्या? इसीलिए शनि को समझो। शनि क्या है? यदि अच्छा शनि देखकर भैंसों की डेयरी चलाने लगे, क्यों, भैंसों का कारक भी तो शनि है। जब भैंसों की डेयरी चलाओगे अच्छा शनि का, अच्छा शनि देख करके, तो गोबर ही डालोगे। अच्छा शनि गोबर डालने के लिए अच्छा नहीं हुआ है, याद रखो। व्यास जी कहते हैं नीलांजन समाभासं रविपुत्रमिवाग्रजं
छाया मातंड संभूतम तम नमामि षडक्षरम। व्यास जी के कथनानुसार शनि का जो रंग काला बताया जाता है, वो कहते हैं कि वो नीलांजन के समान है, नीले काजल के समान है, नीलांजन है। अब किसी ने कह दिया कि नील पाउडर का काम कर लो, शनि तो नीला है, नीली चीजों का कारक है, तो नील की फैक्ट्री लगाओ तो आपको शनि धनवान बनाएगा। और साइकिल पर रखकर बोतल में नीला पानी बेचने लग जाओगे, नील का पानी बेचने लग जाओगे, तो आपको शनि धनवान नहीं बना रहा है। अब आप अपना समय और जीवन खराब कर रहे हैं। तो साइकिल पर रखकर नील की बोतल मत बेचो, नील की फैक्ट्री लगाओ, नील का कारखाना लगाओ। शनि बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, बड़े कार्य कराता है, इसलिए बड़े से बड़े भारी व्यापार का कारक शनि है। सीमेंट की दुकान मत खोलो अच्छा शनि देख करके, सीमेंट बनाने की फैक्ट्री लगाओ, शनि ये बता रहा है आपको। क्योंकि शनि प्रोडक्शन है, उत्पादन करता है, उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति में सहायक है। शनि निर्माण करता है, शनि सीमेंट है, शनि सेवक है। इधर राजनेता बनना चाहते हो तो शनि तो जनता है, गरीब जनता है, तो गरीब जनता की सेवा करो, गरीबों से जुड़ो। गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, इनसे सबसे जुड़ जाओ, उनको गले लगाओ। तो निम्नता से जुड़ना, अपने से छोटों से जुड़ना, कमजोर लोगों से जुड़ना, शोषित वंचितों से जुड़ना, शुद्ध वर्ण वालों से जुड़ना, एससी आदि से जुड़ना, आपका जीवन वो सफल बना देंगे। अच्छा, शनि मजदूरों का कारक है। जो भी लेबर क्लास है, जो भी मजदूर हैं, गरीब हैं, तो सारे कार्य मजदूरी तो करते हैं। सेठ जी नहीं करते हैं, धन कुबेर नहीं करते हैं काम। परिश्रम का जितना कार्य है वो सब लेबर करती है, मजदूर करते हैं, शनि करता है। लेकिन वो खराब शनि है। अच्छा शनि मजदूरों को मजदूरी देता है, मजदूरी करता नहीं है। आपकी फैक्ट्री को भी गरीब मजदूर चलाते हैं। गरीब मजदूर, ग्रामीण जनता ही तो नेताओं को वोट करती है। रियल एस्टेट में गरीब मजदूर बिल्डिंग बनाते हैं। इसलिए आप भी अच्छे शनि की कीमत को समझो, निरर्थक जीवन बर्बाद मत करो। यदि आपका शनि बहुत अच्छा है तो ईर्ष्या आलस को त्यागो। बराह मेर का कहा हुआ सूत्र गलत नहीं है। धन प्रदाता शनि ही, कि शनि बहुत धनवान बनाता है, बहुत सारा धन देता है, धन प्रदाता है, संपत्ति दाता शनि। सूत्र गलत नहीं है। शनि महाशक्तिशाली महाशक्ति है। लेकिन हम सबको ध्यान रखना है कि हमारी जन्म कुंडली में शनि सूर्य से जितनी ज्यादा दूरी पर होगा उतना ही बली होगा, शक्तिशाली होगा। जिनका भी शनि बलवान है, बली है, वो अपने बड़े से बड़े कार्य शनिवार को करें, नियम बनाएं। यदि बड़ा बनना है तो शनि की तरह बनना है तो बड़े से बड़े कार्य शनिवार को करें, शनि की होरा में करें। क्यों कहा जाता है कि स्थान वृद्धि करो शनि ही। शनि वृद्धि का कारक है, बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं है। स्थायी और बड़े तथा प्रोडक्शन वाले कार्य, फैक्ट्री इत्यादि का लगाना, जिन चीजों का प्रोडक्शन होना है, प्रोडक्ट जो जितने भी हैं, क्योंकि शनि निर्माण करता, बनाने का कार्य करता है। ये सब शनिवार को, शनिवार की होरा में और मकर लगन में करने चाहिए इनका शुभारंभ, इनका प्रारंभ। यदि आपका शनि खराब है या बहुत अच्छा है लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो आपको अब क्या करना है कि शनि को प्रसन्न करने का बड़ा सरल और सीधा और प्रभावी उपाय है कि आप असहाय, अनाथ और गरीबों की सेवा करो, उनकी मदद करो, तो शनि आपकी मदद करेगा,
आपकी सहायता करेगा, क्योंकि शनि अनाथों का नाथ है, गरीबों का मसीहा है। चाहे कोई मनुष्य योनि में है, चाहे कोई पशु योनि में है, किसी भी योनि में है, यदि वो गरीब है, कमजोर है, लाचार है, वृद्ध है, अनाथ है, उसकी सेवा करो, करके तो देखो, शनि प्रसन्न होगा, आपका जीवन बदल जाएगा। शनि समर्पण है, सेवा में समर्पित हो जाओ। वेद कहता है कि ब्राह्मणोश मुखमासीद बाहुराजन्यः कतः उरुतरस्य जद वैश्यः पदभ्यागुंशूद्रो अजायत। वेद ने कहा, विराट पुरुष का जहां वर्णन आता है वेद में, वहां पर लिखा गया पदभ्यागुंशूद्रो अजायत। शनि को ज्योतिष शास्त्र में शूद्र कहा गया है, और भगवान के पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति है, और शूद्र शनि है। तो आपके शरीर में पैर का जो स्थान है, जो आपके पैर हैं, वो शनि है। पैरों में शनि का निवास है। शरीर में पैर शूद्र कहलाते हैं, बाहु क्षत्रिय कहलाते हैं, सिर ब्राह्मण कहलाता है, मुख और सिर, और उदर वैश्य कहलाता है। तो पैर जो है वो शरीर में शूद्र कहलाते हैं, और शनि शूद्र है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है, आप भी जानते हैं। तो शनि शूद्र है, शूद्रों का कारक है, वृद्ध है, सेवक है। तो शनि अगर खराब भी है तो बहुत अच्छा हो सकता है कि वृद्धों के पैर छुओ, घुटने मत छुओ, वृद्धों के चरणों का आशीर्वाद लो। शनि की 7.5 और ढैया भी सुफल करने लग जाती है वृद्धों के चरणों के आशीर्वाद से। शनि की महानता और शक्ति को समझना है, समझो तो पैरों को समझो। शनि पैरों में है कि पैरों में कितनी करामाती शक्ति है। राम ने पत्थर से पैर लगा दिया तो पत्थर सजीव होकर सुंदर स्त्री अहल्या बन गई। यह है पैर का चमत्कार। रावण ने विभीषण पर पैर का प्रहार कर दिया तो विभीषण लंका का राजा बन गया। यह है पैर की शक्ति। भृगु ऋषि ने विष्णु की छाती पर पैर मारा तो विष्णु जी महान त्रैलोकी नाथ हो गए, हरि से श्री हरि हो गए। ब्रह्मा जी ने वामन अवतार में वामन भगवान के विराट रूप के पैरों को धोकर कमंडलू में रख लिया तो गंगा जी बन गई। आप किसी के पैर छूकर तो देखो, आशीर्वाद ना देने वाला भी यदि आप उसके पैर छू रहे हैं तो आपको मुक्त कंठ से आशीर्वाद देगा। दीर्घायु भव, धनवान भव, यशस्वी भव, कीर्तिवान भव, सुखी भव, कुछ कहता है। पैरों में बड़ी ताकत है। आशीर्वाद पैरों से निकलता है। जब पैर छूओगे आशीर्वाद तभी निकलेगा, उससे पहले नहीं निकलेगा। पैर छूने से यानी शनि को स्पर्श करने से, शनि का स्थान स्पर्श करने से 4 चीजें फ्री में मिलती हैं। आयु, विद्या, यशो, बलम, ऐसा शास्त्र ने कहा। आयु मिलती है, आयुष्मान भव, विद्यावान भव, शक्तिवान भव, ये सब आशीर्वाद तो है। यशस्वी भव, तो ये 4 चीजें फ्री में मिलती हैं। आयु, विद्या, यशो, बलम, ये सब शनि का ही तो चमत्कार है। उन पैरों में तो शनि है, पैरों से ही तो, पैर स्पर्श करने से तो आपको ये मिला। अपने बड़ों से हाथ मिलाना बंद कर दो, पैर छूना शुरू कर दो। ये पैर छूने की हमारी भारतीय परंपरा है और संस्कृति भी है। इस भारतीय परंपरा में पैर छूने की परंपरा से ही खुशी और खुशहाली और आशीर्वाद मिलता है, और पैरों में ही खुशहाली और आशीर्वाद छुपा हुआ है, जो कि पैरों को स्पर्श करते ही
और आशीर्वाद का बल्ब जल जाता है। हमारी हर भारतीय परंपरा में, हर भारतीय परंपरा का संबंध ग्रहों के साथ है। हर परंपरा में ग्रह छिपे हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि शनि नाक रगड़वा देता है जब आता है, शनि अहंकार तोड़ देता है। अपना अहंकार छोड़ दो, झुक जाओ, झुकना सीखो। फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, बांस सीधा खड़ा रहता है। शनि विनम्र बनाने आता है, अहंकार खत्म करने आता है, अहम खत्म करता है शनि। और यातना की भट्टी में तपाकर झुका देता है और तपने पर आभूषण बन जाता है। शनि दुखों का कारक है, ये सब जानते हैं। शनि पीड़ा का कारक है, ये भी सबने सुना है। शनि पीड़ा देते, ये सबको पता है। जिसने शनि की यातना और पीड़ा को सहन कर लिया, उसे ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान अमूल्य है, ज्ञान की पूजा होती है। मित्रों, ये शनि देव जिस पर कृपा कर दें, वो धन कुबेर ही नहीं, सार्वभौम सम्राट भी बन जाता है, बन सकता है। शनि महान ग्रह नहीं, महानतम ग्रह है। यदि आपको महान से भी महानतम बनना है, तो ऋषियों ने शनि के विषय में जो सोचा था, जो खोजा था और जो कहा है, उसको समझो और दूसरों को भी उसको समझाओ कि घुटने छूना बंद करो और पैर छूना शुरू करो, तो आप सबका शनि आपको अपार सुख संपत्ति अवश्य देगा। ज्योतिष शास्त्र में पैरों की बड़ी महत्ता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता ज्योतिषी से पूछते हैं कि पैर काहे के हैं, सोने के पैर हैं या चांदी के पैर हैं, तांबे के पैर हैं या लोहे के पैर हैं। हमारी राशियों के भी पैर होते हैं ना, जो राशियां हैं 12, उनके भी तो पैर हैं। कोई द्विपाद राशि है, कोई 2 पैर वाली है, कोई चतुष्पाद यानी 4 पैर वाली है, कोई बहुपाद है यानी उसके बहुत पैर वाली है, कोई अपाद है जिसके कोई पैर ही नहीं है। ये सब राशियां ही तो हैं। तो पैरों को समझो, पैरों की कितनी बड़ी महत्ता है। और नक्षत्रों के भी पैर हैं, पद हैं, चरण हैं, चरणों को ही तो पैर कहा जाता है, पद को ही तो पैर कहा जाता है, तो उनके भी पद होते हैं, चरण होते हैं। पाठ और विभाग ये भी तो पद ही हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण यानी 4 पैर हैं। पैरों में ही शनि का वास है, हर चरण में शनि है। हर नक्षत्र के 4 चरण में यानी पैर में एक अक्षर है, और वो अक्षर हमारे नाम का आधार है, और आधार ही शनि है। स्थायी अक्षर है वो अक्षर जो निकला है, जो एक अक्षर निकला है वो चरण से बना है। चरण है वो पैर है, जो अक्षर है उस वही तो चरण और पैर है, पाद है। उस अक्षर से हम जाने जाते हैं, लेकिन उस अक्षर पर नाम रखना हमने बंद कर दिया। अपने पसंद से अप्पू टप्पू गप्पू सप्पू रप्पू यानी क्या क्या, बंटी बंटी संटी घंटी यानी क्या क्या नाम लिख लेते हैं। वो अक्षर सीधे निकलता है कि उस अक्षर का बहुत बड़ा प्रभाव है। वो अक्षर अक्षर नहीं है, वो अक्षर नवांश है, जिसकी ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ी महत्ता है। और हर अक्षर एक नवांश है, अक्षर अक्षर नवांश है। वो अक्षर, वो शब्द, वो नक्षत्र का चरण, वो पैर ब्रह्म है, समझो। इसलिए शब्दैव ब्रह्म, अक्षर एव ब्रह्म, चरण एव ब्रह्म। इसलिए शनि ब्रह्म की प्राप्ति कराने में भी सहायता करता है, ब्रह्म की प्राप्ति भी कराता है। सन्यासी बनाकर, त्यागी बनाकर, तपस्वी बनाकर। शनि न्यायाधीश है। शनि का न्याय दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला हंस न्याय है।
शनि सन्यासी होने के साथ साथ निरक्षीर विवेकी भी है, इसलिए न्यायाधीश है। सामुद्रिक शास्त्र में पैरों की बड़ी महिमा है। पैरों में लक्ष्मी छुपी है। जिसके पैर और पैरों की उंगली जितनी चिकनी, मसल और सीधी और सुडौल और सटी हुई होंगी, पैर की एड़ी चिकनी घुमावदार होंगी और पैर मसल से होंगे, पैर जितने सुंदर होंगे, वो आदमी या औरत उतना ही धनी होगा, उसका शनि उतना ही अच्छा होगा। शनि की उंगली चाहे हाथ की हो चाहे पैर की हो, सबसे बड़ी है और लंबी है, इसलिए शनि सबसे बड़ा है। बड़े बड़ों का स्वामी है। पैरों से ही पता चल जाता है कि किसका शनि कैसा है। अपने पैरों को देखो और अपने से धनी व्यक्ति के पैरों को देखो, आपको पता चल जाएगा उसका वो धनवान क्यों है। धनवान के पैरों को देखो और एक भिखारी के पैरों को देखो। जिसके पैर अच्छे हैं, जिसके पैर देखने में अच्छे लग रहे हैं, जिसके पैर जितने स्वस्थ हैं, चिकने हैं, अट्रैक्टिव हैं, उतना शनि उसका अच्छा है। तो भिखारी के पैर देख लेना किसी के भी, और बड़े किसी धनवान, किसी बहुत बड़े राजनेता के पैर देख लेना, तो आपको शनि का पता चल जाएगा। जिसके पैर जितने अच्छे होंगे वो उतना ही धनी होगा, क्योंकि पैरों में शनि का वास है। और समस्या तो ये है कि कोई भी किसी के पैर नहीं देखता, न कोई पैर छूता। जब छुएगा तभी तो देखेगा, जब छूता ही नहीं है तो देखेगा कहां से। तो इसलिए कोई किसी के पैर नहीं देखता, सब सभी का और एक दूसरे का मुंह देखते हैं। अरे भैया, शनि ने तो समय को भी 4 प्रहरों में बांट रखा है। 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के, कुल समय के 8 प्रहर हैं, यानी पद हैं, पैर हैं, प्रहर हैं। इसलिए वैदिक ज्योतिष में 8 का अंक शनि का अंक है। 8 प्रहरों के कारण ये प्रहर ही तो पैर हैं, पहरेदार हैं, प्रहरी हैं, समय के प्रहरी हैं ये पैर। तो शनि समय का प्रहरी है, समय का रक्षक है। हर प्रहर एक संधि है, हर प्रहर एक संधि है, अर्थात ज्वाइंट है। संधि को ज्वाइंट कहा जाता है और संधियों में ही शनि का वास है। शरीर की संधि हो, चाहे समय की संधि हो, चाहे कुंडली के भावों की संधि हो, चाहे ग्रह संधि में हो, चाहे कहीं झगड़ा हो जाए उसकी संधि हो, संधि कहते हैं सुलह के लिए, चाहे देश की सीमा की संधि हो, हर संधि में शनि मिलेगा। क्यों? हर संधि में शनि का वास है, हर ज्वाइंट में शनि का वास है। राशि की संधि, ग्रहों की संधि, मौसम की संधि, दीवाल की संधि, ऋतुओं की संधि, वर्ष की संधि, महादशा और अंतर्दशा की संधि दशा, हर जगह शनि मिलेगा। क्योंकि हर संधि जोड़ती है, हर संधि ज्वाइंट है। तो शनि जोड़ने का काम करता है, शनि तोड़ने का काम नहीं करता। शनि जोड़ता है, याद रखो, तोड़ता नहीं है। संधि में ही शनि है। शरीर में सबसे ज्यादा संधि पैरों में ही है। इसीलिए वेद ने कहा पदभ्या गुंशूद्रो अजायत, पैरों में शनि है। विराट भगवान के पैरों से शनि उत्पन्न हुआ है, ऐसा वेद ने माना। शनि सूर्यपुत्र है, यह भी सत्य है। शनि सूर्यपुत्र है, ये पुराण का विषय है, ज्योतिष का विषय नहीं है। ज्योतिष एक शास्त्र है और शास्त्रों की उत्पत्ति वेद से है, इसलिए ज्योतिष वेदांग है। शनि अमृत है। आप सोच रहे होंगे कि शनि अमृत कैसे हो सकता है, तो उसको भी समझ लो। बिना शनि की कृपा के अमृतपान हो ही नहीं सकता, मोक्ष भी नहीं मिल सकता बिना शनि की कृपा के।
मुक्ति भी नहीं हो सकती है। कैसे है ये? 5 गव्य पदार्थों को मिलाकर पंचगव्य बनता है, और पंचामृत भी 5 पदार्थों को मिलाकर के बनता है। पंचगव्य पान करने से रोगों का नाश होता है, और पंचामृत पान करने से पुण्य और बल की वृद्धि होती है। एक पंचामृत है जिसमें 5 अमृत हैं, एक पंचगव्य है। एक अधरामृत पान करने से काम शक्ति बढ़ती है, और एक होता है चरणामृत। चरण में ही तो शनि है, पैरों में तो शनि है, तो जो चरणामृत पान करने से पुनर्जन्म नहीं होता, यानी मोक्ष मिलता है। चरणामृत को चरणोदक भी कहा जाता है। चरणामृत पिता का लिया जाता है, चरणामृत माता का लिया जाता है, चरणामृत दादा और परदाता का लिया जाता है, और चरणामृत गुरु जी का लिया जाता है, और शालिग्राम भगवान का चरणामृत लिया जाता है। भगवान और पैरों का धोवन ही तो चरणामृत है। जो पैर धोए जाते हैं वही तो चरणामृत है, यानी पैरों का धोवन चरणामृत है। भागीरथी गंगा जी भी भगवान विष्णु के पैरों का धोवन है। ब्रह्मा जी के द्वारा जो भगवान विष्णु के बावन भगवान के पैरों को कमंडल में धो करके रख लिया था, वो धोवन ही गंगा जी हैं, गंगा जल है वो। पैर तो शरीर में शूद्र है, और शनि शूद्रों और पैरों का कारक है। शनि की पवित्रता को और मोक्ष देने वाली शक्ति को समझो। विद्वानों ने क्या कहा है पता है? कि चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कि जो चरणामृत है, जो चरणोदक है, उसको पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा धर्मादि ग्रंथों में वर्णन आता है। चरणामृत पान करने से मुक्ति मिलती है, मोक्ष होता है। तो शनि भी मुक्ति में सहायक है, मुक्ति का कारक है। मित्रों, शनि का कहां तक वर्णन करें? जिसने शनि को समझ लिया उसका जीवन धन्य हो जाता है। मित्रों, अप्रैल माह से हम अपनी पाराशरी पाठशाला में आप सबकी सुविधा के लिए, आप सबको ज्ञान देने के लिए, आप सबको ज्योतिषाचार बनाने के लिए और ऑनलाइन क्लासों का प्रारंभ कर रहे हैं। यदि आपको ज्ञान की पिपासा है, ज्ञान लेना चाहते हैं, ज्योतिष का ज्ञान, और बृहद रूप से, स्पेशल रूप से उसमें हर प्रकार का ज्ञान दिया जाएगा, कि वो क्लासें 3 पार्टों में होंगी, और हर क्लास के 9 विभाग होंगे। इस ज्योतिष का गंभीर ज्ञान लेने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन समय से पूर्व करा लेना चाहिए। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।